बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू और अंडे के सालन की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और ये मेरी मदर की रेसिपी है और बहुत ही आसान भी है। अगर आपको अपने घर में ये ट्राई रेसिपी करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमने 3 अदद आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया है और लंबे साइज़ेस में काट लिया। और 3 ही हमने अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया है और छिलके उतार लिए हैं, और कुछ भी नहीं ऐड किया। फुल बॉईल करना है आपने, हाफ़ बॉईल नहीं करना। और जो चीज़ें इसमें जाएंगी, सबसे पहले हमने लहसुन के 7 जवे चाहिए, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया, उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। मसाले जो जाएंगे, 1 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 बड़ा खाने का चमचा, 1 बड़ा खाने का चमचा। प्याज इसमें 2 इस्तेमाल होंगे, दरमियाने साइज़ के, काट के हमने स्लाइसेस में कर लिए हैं। उसके बाद आ जाएगा 1 टमाटर, आधा कप ऑयल। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करनी है और डेगची चढ़ा दी है। अब हमने इसमें ऐड करेंगे तेल। आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने ऑयल को गर्म होने देना है, जब तक हल्का सा गर्म ना हो जाए। अगर ये हिल रही है तो प्लीज़ सॉरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज लिए थे हमने, स्लाइसेस में काट लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हमने इसको, प्याज को ऑयल में फ्राई करना है, यानी तलना है लाइट ब्राउन होने तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्का हल्का चम्मच हिला दें। लाइट ब्राउन हो चुका है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब हमने इसको, प्याज को निकाल लेना, ऑयल इसी में रहेगा, प्याज हमने खाली निकाल लेना है एक अलग प्लेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिए। अब हमने ग्राइंडर का जग लेना, उसमें प्याज ऐड करना है सबसे पहले, जिसको हमने फ्राई किया है। उसके बाद जाएगा अदरक लहसुन, उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, टमाटर ऐड करना है। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब जैसा कि देख सकते हैं पेस्ट रेडी हो चुका है। आधा ग्लास पानी भी डाल के ग्राइंड कीजिएगा। उसके बाद वही वाला ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, एक आध प्याज का टुकड़ा है ये, सॉरी। अब इसमें हमने वही वाली प्यूरी डालनी है, यानी वही वाला मसाला जिसको हमने ग्राइंड किया था पेस्ट, ऑयल के अंदर हमने उसी को ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करना, वही वाला ऑयल जिसमें प्याज हमने फ्राई किया था। थोड़ी बहुत छींटें आएंगी क्योंकि इसमें पानी ऐड था। आधा गिलास मैंने आपको कहा था पानी ग्राइंड करने के डालने के टाइम, ग्राइंड करने के टाइम डालना। उसके बाद इसमें जाएंगे मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सब कुछ ऐड कर दीजिएगा इसमें। इस टाइम डाल दें, चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए मसालों को। उसके बाद हमने इसमें ऐड करेंगे, अभी देख रहे हैं आप पकना शुरू हो गया है। अब इसके बाद हमने ऐड करने हैं जी अंडे, बॉयल हुए हुए। आलू नहीं ऐड करने हैं अभी, अंडे ऐड करने हैं खाली। अब अंडे के साथ अब हम इसको भूनेंगे, अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, सालन जो है ना ऑयल छोड़ दे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, और ये अच्छी तरीके से आपने भूनना है, जितना भूनेंगे उतना जायका आएगा। पानी डाल के भूनते रहें। अब इसके बाद हमने आलू डालने हैं जिनको बॉईल कर लिया था हमने। आलू के साथ हम 3-4 मिनट तक भूनेंगे तमाम चीज़ों को, सालन को। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है भुनाई के बाद। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास। अगर आप जितना शोरबा ऐड करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं।
اتنا پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں بالکل بھی کوئی اوپر چیز تیرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نہ پیاز نہ کچھ۔ اب ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک کے سلو فلیم پہ اس کو پکنے رکھ دیں گے۔ اب جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب یہ بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک باؤل میں اور فلیم آف کر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے نکال لی ہے، اب ریڈی ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی شکل آئی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں اگر سالن کی اچھی شکل نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ذائقہ جتنا مرضی اچھا ہو، سالن نہیں اچھا بنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔